तो सारों ने मिलके भैया बहुत बजाया, भाग का मैं तो। और मेरे पापा को धमकी दे रहे, ये बहन चो गांव के, ये हम बेन के जातिवाद जाट है सारे के सारे। ये देखो कैसी हालत कर दी मेरी। मैं वीडियो नहीं बना पाया बिल्कुल। वहां पे सारों ने मिलके बजाया, कक्कू के परिवार के सारे के सारे। अरे भैया बच्चा के लिए भैया जाओ। हमें मेरे पापा के लिए वहां पे और मेरे पापा को और वहां पे बहुत भाई उनके लोग वहीं थे, उनकी जगह थी वो पीछे बुला के लेकर आए थे। हमारे मतलब कि मामले समझा रहे थे और पीछे से अटैक करा। वो घर से मतलब तैयार होकर आए तो फोन करते थे उन्होंने पापा को अपने। अरे पापा को बच्चे, पापा को वहाँ किले वहाँ पे कक्कू के यहाँ पे वो अनकपाल के। क्या मनुवाद में दलित को जमीन का मालिक होने का अधिकार है? His Royal Excellency नवाब भीमराव अंबेडकर ने उसके किताब रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में कहा था कि 1891 में ही उसने बॉम्बे एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट को लिख दिया था, जिसे बाद में 1947 में आजाद भारत में क्रियान्वित किया गया। यानी भूमि सुधार, भूमि स्वामित्व और भूमि नियंत्रण पर कानून लगभग 1891 में ही नवाब अंबेडकर ने लिख डाला था। लेकिन मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि 1891 से भी पहले 10,000 बिफोर क्राइस्ट में मनु ने कुछ ऐसे नियम बनाए थे जिससे कि दलितों को भी भूमि का स्वामित्व बनने का अधिकार मिला था उस समय में भी। तो सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा मनु 9.44। तो मैं पढ़ रहा हूं मनु 9.44। पहले के समय में पंडितों ने पृथ्वी को राजा पृथु की भी भार्या कहा है, क्योंकि उसने उसे समान किया था। इसी प्रकार जो पुरुष जिस भूमि को ठूंठ आदि काट कर ठीक करते हैं वह भूमि उन्हीं की होती है, और एक शिकारी से विद्ध किया गया मृग दूसरे से विद्ध होने पर भी उसी का होता है। अर्थात जो दलित खुद से किसी जमीन को समतल बनाए, उसका घास फूस काट कर उसको उपजाऊ जमीन बनाए, वह जमीन पर उसका मालिकाना हक होता है और वह उस जमीन का जमींदार होता है। ये मनु का विधान है। अब एक और मंत्र मैं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन उस मंत्र को पढ़ने से पहले मैं एक चीज स्पष्ट कहना चाहूंगा। देयर आर 2 ways टू रीड वेद मंत्रस। 2 तरीके हैं वेद मंत्र पढ़ने का।
1. Original proto-Vedic format with swars and matras. जो असली वैदिक तरीका है, जैसे कि वेद वास्तव में असलियत में सबसे पहले पढ़ा जाता था स्वरों और मात्राओं के साथ, वो एक तरीका हुआ. 2. पोस्ट वैदिक एज पौराणिक प्रोसेस सिंपली विदाउट स्वर्स एंड मात्रास. एग्जाम्पल गिवन वीर शैव, बोंग, तांत्रिक, लिंगायत. और दूसरा तरीका होता है ऋग्वेद के बाद, ऋग्वेदिक काल के बाद इनफैक्ट आने वाला पौराणिक युग, जिसमें वेदों को बिना स्वरों और मात्राओं के साथ पढ़ा जाता था, बहुत ही सहज तरीके से पढ़ा जाता था, ताकि आम जनता भी उसको पढ़ सके, समझ सके. और आज भी वीर शैव, बंगाली, तांत्रिक और लिंगायत मत के लोग बिना स्वर और मात्रा के ही वेदों को पढ़ते हैं. अब हर एक वेद मंत्र के 1, 2, 3 या 4 अर्थ होते हैं. एवरी वैदिक मंत्र हैज 1 और 2 और 3 और 4 मीनिंग. किसी में एक अर्थ हो सकता है, उसमें 2, 3, 4 अर्थ हो सकता है किसी भी श्रृंखला में. तो एक अर्थ होता है पौराणिक या ऐतिहासिक अर्थ. 2 भौतिक अर्थ, अर्थात जो उसमें कोई सामाजिक ज्ञान हमको मिलेगा. 3 दैविक, अर्थात उसमें कोई धार्मिक और आध्यात्मिक चीज छुपा हुआ रहेगा. 4 तांत्रिक, उसका कोई एक तांत्रिक अर्थ रहेगा. 5 वैज्ञानिक, उसमें कोई ज्ञान, विज्ञान, वैज्ञानिक बात छिपा हुआ रहेगा. तो ये समझ में आया. अब ये जानने के बाद मैं पढ़ना चाहूंगा ऋग्वेद 174.7. तो ऋग्वेद 174.7 को अगर मैं पौराणिक तरीके से पढ़ूं तो उसका अर्थ कुछ ऐसे होता है. हे इंद्र, अपनी वाणी द्वारा ऋषियों ने जब तेरे निमित्त स्तुतियां की तो तूने उनका वध करके उन्हें पृथ्वी रूप शैया पर सुला दिया. उसने दुर्योनी के लिए कुयोवाच नामक राक्षस का संहार किया था तथा 3 भूमियों को ऐश्वर्य और अन्नादि से संपन्न किया. यानी यदि हम ऋग्वेद 1.174.7 को बिना मंत्रों के पढ़े, बिना स्वरों के पढ़े, तो उसमें एक पौराणिक कथा मिलता है कि कैसे इंद्र ने राक्षसों और असुरों का वध किया था. लेकिन इसी मंत्र को अगर हम स्वरों के साथ पढ़ें तो इसका अर्थ ही पूरा एक और ही आयाम हमको मिलता है. एक भौतिक अर्थ, गहन भौतिक अर्थ मिलता है. तो मैं अभी उसी को स्वरों और मात्राओं के साथ पढ़ूंगा जैसे वैदिक और आर्य समाजी पढ़ते हैं. पदार्थ. हे इंद्र, सूर्य के समान सभापति, जो कवि, सर्वशास्त्रों को जानने वाला, अर्क सातों अन्नों के अच्छे प्रभार विभाग में दासाय शूद्र वर्ग के लिए उपबर्हणीम अच्छी वृद्धि देने वाली शाम भूमि को कह नियत करता है. वह सत्य स्पष्ट रपत कहे जो मध्वा उत्तम धन का संबंध रखने वाला. तीसरा उत्तम, मध्यम और निकृष्ट की दानु चित्रा अद्भुत दान जिनमें होता उन क्रियाओं को करत नियत करे. वह दुर्योषणे समर भूमि विषयक मृधि युद्ध में कुयवाचम कुत्सित यवों की प्रशंसा करने वाले सामान्य जन का निःश्रेत आश्रय लेवे. भावार्थ. शास्त्र जानने वाले सभापति शूद्र वर्ग के लिए शास्त्र की शिक्षा के साथ उत्तम अन्नादि की वृद्धि करने वाली भूमि को संपादन करावे और सत्यशील तथा दान की विचित्रता संपादन करने के लिए उत्तम, मध्य, निकृष्ट दान व्यवहारों को सिद्ध करे और सब काल में संग्राम आदि भूमियों में शत्रुओं का संहार कर अपने राज्य को बढ़ाता रहे.
यानी यहां पर ये कहा गया है कि राजा और जो विद्वान जन है, ब्राह्मण वगैरह है, क्षत्रिय हैं, वो लगातार अपने राज्य के सरहदों की वृद्धि करे और ज्यादा से ज्यादा जमीन अपने कब्जे में लाएं, उन पर खेती बाड़ी करे और जो मनुष्य हैं उनको यव यानी वीट जो होता है, जौ जो होता है, उसका दान करे। तरह तरह के उत्तम, मध्यम और निकृष्ट तरह के जौ का वो दान करे। और साथ साथ जो दास वर्ग है यानी जो काम काज करने वाले नौकर चाकर है, उनको जमीन दान करे यानी भूमि दान करे, जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सके और उस पर खेती बाड़ी अपने लिए और अपने परिवार के लिए कर सके। तो इससे एक सत्य प्रमाणित होता है कि यदि हम वैदिक स्वरों के साथ पढ़े तो ऋग्वेद 1.174.7 में ही शूद्रों को, ST, SC, OBC, SBC, EWS को भूमि दान देने का प्रावधान है। और मनु ने उनको पहले भी कहा है कि जिस जमीन पर वो मेहनत करते हैं, जो किसी और का जमीन नहीं है, उन्होंने ढूंढ निकाला उस जमीन को और उसको उन्होंने उपजाऊ जमीन बनाया, ऐसे जमीन पर शूद्र का अधिकार है। और यही कहा गया है हमारे भारत के संविधान के तहत लिखे गए लैंड रिफॉर्म एक्ट्स में। तो यानी लैंड रिफॉर्म जो था वो कोई नया चीज नहीं है, यह एक बहुत ही प्राचीन चीज है जिसका उल्लेख शूद्रों के हक में मनु और ऋग्वेद दोनों में किया गया है। ओम हं हनुमते नमः।